नमस्कार, स्वागत है आपका। जाने माने लेखक संतोष मिश्रा के साथ हम फिर एक और एपिसोड में हाजिर हैं। और पिछले दिनों जब आपातकाल की चर्चा चल रही थी तो संविधान फिर से याद आया। और राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार जो है अपनी रैलियों में और अपनी यात्राओं में संविधान की कॉपी लेकर घूमते रहते हैं। अभी जो है वो उड़ीसा में हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो संविधान बचाओ समावेश को लेकर जो है वो चर्चा में है। और इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है कि क्या संविधान वाकई में खतरे में है। स्वागत है संतोष जी। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जो उनके पास चुनाव में जाने पे कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। संविधान कभी भी खतरे में नहीं था। हम लोग लोकतंत्र में हैं, ठीक है, और लोकतंत्र की हत्या पे पहले बात हो चुकी है, ठीक है। संविधान की जो सबसे ज़्यादा खतरा हुआ उसके ऊपर राहुल गांधी बोल ही नहीं रहे, क्योंकि वो खतरा उनकी दादी ने किया था कि उसके ऊपर बोलेंगे। और वही जो संविधान हत्या दिवस, जिसे अभी बहुत ही ज़ोरों शोर पे विपक्ष के लोगों ने मनाया। विपक्ष के लोगों से मतलब मेरा ये है कि जो सत्ता में पार्टी है उन्होंने मनाया, क्योंकि उनको लगता था, उन्हीं उसमें से बहुत से लीडर भी निकले। अब उन्हीं लोगों से राहुल गांधी को खतरा है, क्योंकि उनकी पार्टी कहीं भी सत्ता में चुनाव जीत नहीं रही। और बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप ये कह सकते हो संविधान हत्या दिवस, जेपी आंदोलन के निकले हुए महारथी, अब वो उनकी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और कांग्रेस जो वहाँ कभी राज करती थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो संविधान को खतरा किससे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और कौन सी राजनीति वो करना चाह रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी, उन्होंने संविधान की अपनी किताबें लेके घूम रहे हो। जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसको सबसे पहला जो खतरा हुआ, इमरजेंसी, आपातकाल, संविधान हत्या दिवस, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो था। उसके ऊपर राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ क्या हुआ था? उस पर बोले ना, माफ़ी क्यों नहीं मांगते हो देश से कि हमारी दादी ने जो किया वो गलत किया था। संविधान की तो हत्या हुई थी ना वहाँ पे। संविधान के जो कपड़े उतारे गए वो किसी से छुपे नहीं हैं। और जो अभी वो रैली कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार में वो जाने से चुनाव में क्यों डर रहे। उनके पास कोई विषय बचा ही नहीं। लेकिन पीछे तो जो है वो राहुल गांधी लगातार गए और यहाँ तक कि वो दलित बस्तियों में भी गए, खाना भी खा रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि जा नहीं रहे हैं। देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, कभी वो जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बन के दिखाते हैं, ठीक है, कभी वो कुछ बन के दिखाते हैं, कभी वो टी शर्ट पहन के जाते हैं ब्लू कलर की, ठीक है, कभी कुछ बन के दिखाते हैं। पहले वो ये डिसाइड कर लें कि वो कौन से धर्म में आते हैं, जब भी तो पता चलेगा। नहीं, लेकिन टी शर्ट पहनना ब्लू कलर की, नीले कलर की, लाल कलर की, इससे धर्म थोड़ी डिसाइड होगा। नहीं, देखिए, ऐसा धर्म डिसाइड नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका आप गलत फैसला मत दीजिए कि मैं कुछ गलत कहना चाह रहा हूँ। पहनना बिल्कुल आ चाहिए। ये आज़ादी किसने दी? ये आज़ादी आपको उसी संविधान ने दी है जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं। और ये उस संविधान को बचाने वाले जो लोग थे, मैं यहाँ राहुल गांधी को बताना चाहूँगा, जो लालू प्रसाद यादव हैं, उसी संविधान हत्या की में से एक मजे हुए खिलाड़ी निकले, ठीक है। रामविलास पासवान, जिनकी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने वाली है, ठीक है। उनकी पार्टी, क्योंकि रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी है, वो उसी संविधान हत्या से निकले हुए लोग हैं। इमरजेंसी के टाइम में जिन्होंने संविधान बचाने के लिए कस्में खाई और वो सड़क पे आए। तो सीधा सीधा असर ये कह सकता हूँ मैं आपको कि संविधान की बात ना करें वो, क्योंकि और कोई विषय ही नहीं बात करने। लेकिन संविधान की फिर इतनी दुहाई क्यों हो रही है? मतलब दोनों तरफ से हो रही है। इवन सत्ता पक्ष के लोग भी जो है वो कहते हैं कि संविधान, हम हर चीज़ संविधान के अनुरूप करते हैं। और जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, मोदी जी कहते हैं, उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए। और राहुल गांधी भी संविधान की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी संविधान की बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि उन पे किसी विषय पे बचा ही नहीं कि किस पर बात करें वो। सीधा चीज़ ये है कि दलित बस्ती में जाने, जब तुमने बहुत अच्छा काम किया ये देश के लिए, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं जाने की। आप अपने काम पे बात कीजिए। जाहिर सी बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। 2013 में उन्होंने जब चुनाव जीता, ठीक है, उनकी 28 सीटें आई, फिर सीटें बढ़ के अपना 57 के करीब हो गई, और फिर और बढ़ी। तो उन्होंने अपने काम पे जीता। वहाँ कोई पार्टी थी नहीं, बीजेपी तो थी नहीं। जाहिर सी बात है, जब जो कांग्रेस ने काम किया, या जिस राज्य में कोई भी पार्टी हारी, मान लो बीजेपी हारी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने, उनके लोगों ने काम नहीं किया।
स्टेट में जो हारी, बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती तो इसका मतलब उन्होंने अच्छा काम किया जब भी तो जीते। अगर काम आप अच्छा करते ही नहीं तो जीते कैसे? और जो संविधान की बात करें, वो किसानों की बात करें, दलितों की, भाई कहाँ अत्याचार हुआ है वो बताते नहीं कभी वो। भाई देखिए, संविधान की बातें इतनी हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी को भी संविधान से कोई लेना देना है? देखिए, आम आदमी पार्टी को संविधान बन गया, 26 जनवरी मनाई जाती है, संविधान दिवस के रूप में याद किया जाता है, सबको पता है, ठीक है। संविधान को किसी भी आदमी से कभी कोई खतरा नहीं था। जिस आदमी ने संविधान बनाया वो भी जो है, उनसे बड़ा दलित कोई चेहरा नहीं था, उनको छुपा दिया। लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। आप संविधान को कोई खतरा नहीं है, ना कल बीजेपी से संविधान को खतरा है, ना कांग्रेस से संविधान को खतरा है। संविधान जिस आदमी ने बनाया वो संविधान वैसा का वैसा ही रहेगा। कई चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं और कई चीज़ों में बदलाव किया जाता है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संविधान संविधान जो है वो कहने से जो है, क्या देश के जो आम लोग हैं उनकी दशा और दिशा बदल जाएगी? देखिए, कोई दशा और दिशा की बात नहीं है। जो संविधान है बनाया गया वो उसी रूप से काम करता है। लोगों को अपनी मूल सुविधाएं और या उनके जो अपने नियम कानून बनाए हैं सरकार ने, या उस समय जो संविधान बनाया, जो संविधान की बात है, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए आप, वो बिल्कुल सही है और उसी के ऊपर सारी पार्टियां को काम करना चाहिए। संविधान को बिल्कुल संविधान के नियम के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा सीधा राहुल गांधी से क्वेश्चन यही है कि राहुल गांधी बिल्कुल कहे संविधान से खतरा किसे है? अगर बीजेपी से संविधान को खतरा है तो 1975 में किससे संविधान को खतरा था? इस पर कोई बात तो करनी चाहिए। वहाँ किससे खतरा हुआ? संविधान तो वही है ना जी। तो संविधान को क्या दूसरी बार अगर मान रहे हो खतरा हो रहा है तो पहली बार किससे हुआ था खतरा? वो बता नहीं रहे। ये संविधान का मूल रूप तो वही है, उसमें अमेंडमेंट ज़रूर होते रहे हैं समय समय पर। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आम आदमी को संविधान से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उससे अपनी जीवन के मतलब दो रोटी का जुगाड़ हो जाए। और अभी एक रिपोर्ट भी आई कि 61 रुपये भी लोग कमा नहीं पाते हैं एक दिन में। देखिए, ऐसा है, जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, लोग कमा नहीं पाते, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ की बात अलग है जी, हमसे भी ज़्यादा बहुत देशों में गरीबी है, ठीक है। उस चीज़ों पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल उस पर कोई बात करता नहीं। भाई जो रिपोर्ट आ रही है, अभी मैं कर्नाटका की बताऊं या आपको केरल की बताऊं तो फिर वो और अलग कहानी होगी। वहाँ की भी रिपोर्टें अलग हैं। रिपोर्टों का तो देखो अलग है पॉइंट कहना, ठीक है। लेकिन भारत बिल्कुल विकासशील देशों की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर होकर, और अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। संविधान की बात ना करके देश के हितों की बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर मेन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। संविधान पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा जी। फिर संविधान पर अगर चुनाव लड़ना है अगर आपको, तो 1975 की भी बात कीजिए, उसकी बात करते नहीं है। लेकिन चुनाव तो कभी कभी जो है वो 2047 विकसित भारत के नाम पे भी लड़ा जाए और हम 2025 में खड़े हैं। देखिए, ये एक क्या है ना, अगर आप कोई एम लेके नहीं चलोगे, मान लो कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, बिहार में चुनाव है, अब बीजेपी ये कहते जी हमारा तो टारगेट 150 सीटें का है, तो 150 सीटों पे तो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे जाएंगे ना, 243 पे उतारे जाएंगे ना जी। तो बेसिकली एक टारगेट आदमी लेके चलता है। 2047 का बीजेपी ने टारगेट दिया है। बीजेपी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने दिया है कि ऐसा भारत होना चाहिए कि हम उस टाइम तक बिल्कुल विकसित देशों में शामिल रहें। तो उन्होंने एक टारगेट दिया है। उस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए आपको एक टाइम बाउंड तो बांधना पड़ता है। मान लो स्कूल का, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तब भी मार्च में पेपर होते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में अप्रैल से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते थे, उसके बाद दिसंबर तक पहुंचने के बाद अपना मार्च तक जो 2 घंटे पढ़ाई करते थे उसको 10 घंटे कर देते थे। तो एक दिन में थोड़ी होगा ना जी अचीवमेंट, थोड़ा थोड़ा ही लेके चलना पड़ेगा ना। चलिए, अब बात चल पड़ी है और बिहार चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं और संतोष मिश्रा उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से हिस्सों को अच्छे से जानते हैं और लगातार उस पर अनेक मुद्दे आएंगे और उस पर अपनी बात रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आपके जो सवाल संतोष मिश्रा से हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।